हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं जिस टॉपिक पर आपका ध्यान आकर्षण करा रहा हूं वो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सेंटर का एग्जाम यूपीएससी का क्यों ना हो या फिर स्टेट के पीसीएस, आरओ, एआरओ या लोअर पीसीएस अन्य एग्जाम क्यों ना हो, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। विश्वास करिए, छोटे से समय में ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्या होंगे डील करोगे आप लोग, और निश्चित रूप से अपने नंबर क्या करोगे इंश्योर करोगे। क्योंकि आप क्या करते हो, बहुत बड़ा पढ़ लेते हो, लेकिन पूछा जाता है बहुत छोटे छोटे इंपोर्टेंट टॉपिक से, तो वही टॉपिक आपके लिए करा रहे हैं हम लोग। आज मैं जो आपको करा रहा हूं वो टॉपिक है बच्चों, प्राचीन बौद्ध साहित्य का इतिहास। प्राचीन बौद्ध साहित्य के इतिहास में निश्चित रूप से अगर बौद्ध से ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बौद्ध साहित्य में क्या पूछेगा कि भाई बौद्ध साहित्य, जितने भी बौद्ध साहित्य हैं वो किस भाषा में संकलित किए गए थे। तो आपका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए कि भाई वो पाली भाषा में। सामान्यतः बच्चों को पता नहीं होती है कि भाई किस भाषा में संकलित किए गए थे, तो आपका जवाब होना चाहिए ये पाली भाषा में संकलित किए गए थे, ठीक है ना। जितने भी इनका सहयोग क्या है, क्या सहयोग किया उस समय बौद्ध साहित्यों ने, तो भैया बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और उन्हें आगे की ओर फैलाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी समाज में। जिस समय समाज में बर्बाद को लेकर के काफी ज्यादा उथल पुथल थी, उस समय बौद्ध साहित्यों ने समाज में स्थिरता लाने का काम किया था, ठीक है ना। ये पाली त्रिसिद्धांत के रूप में पहचाने जाते हैं, इनको त्रिपिटक भी कहते हैं। ध्यान रखना, कोई पूछे त्रिपिटक क्या होते हैं तो कह देना भैया बौद्ध साहित्य में जो पाली त्रिसिद्धांत है उनको त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का मतलब है यहां तीन टोकरी से, किससे भैया, तीन टोकरी से कह सकते हो, थ्री बास्केट से मतलब है यहां अलग अलग तीन चीजें रखी गई हैं। तीन त्रिपिटक में क्या क्या है भैया, एक तो विनय पिटक है, ध्यान रखना, इस चीज को याद रख लेना आप लोग, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक है सुत्त पिटक, एक है अभिधम्म पिटक। आपसे पूछ लेगा कि भाई विनय पिटक और सुत्त पिटक को किसने लिखा था, तो इनको उपाली के बुद्ध के ही शिष्य थे, उपाली और आनंद। आप लोगों से क्वेश्चन है कि उपाली ने कौन सा लिखा था और आनंद ने कौन सा लिखा था, ये बात आप कमेंट में बताओगे। लिखे थे उपाली और आनंद ने ही, ये ध्यान रख लेना। पूछ लेगा विनय पिटक में क्या चीज है, तो आप बता देना मठों के नियम, जो भी बौद्ध बिच्छू बिच्छुड़ियां जो मठों में रहती थी उनके नियम थे इसमें, और उनके नैतिक अनुशासन के बारे में बात है। किसी भी धर्म को अगर ईमानदारी से आगे की ओर बढ़ाना है, समाज में स्थिरता लानी है, समाज में उसका प्रचार प्रसार करना है, तो निश्चित रूप से जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको अपने अनुशासन पर ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ जहां उनका रहनवास है, प्रवास है, वहां के नियमों को भी बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सुत्त पिटक में क्या था भाई, सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के प्रवचन थे, उनकी शिक्षाएं थी, ये सुत्त पिटक में थी। और भी पूछ लेगा क्या था, तो 5 निकाय भी सुत्त पिटक में थे। कितने, 5 निकाय ये सुत्त पिटक में थे, आप लोग याद रखना। एक तो दीघ निकाय, एक बटा मध्यम निकाय, कौन सा, मध्यम निकाय, एक संयुक्त निकाय, याद रखना आप लोग, कौन सा, संयुक्त निकाय, एक खुद्दक निकाय, कौन सा, दीघ, मध्यम, संयुक्त और खुद्दक निकाय, ठीक है ना। साथ ही साथ आप लोग अंगुत्तर निकाय ध्यान रखना, आपसे पूछेगा महाजनपद काल का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है, तो भाई अंगुत्तर निकाय में किया गया है। किसमें, महावस्तु और अंगुत्तर निकाय, ये दो हैं, इनमें महाजनपद काल के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। साथ ही साथ और क्या था भैया सुत्त पिटक में, तो आप सीधा सीधा जवाब दोगे कि भाई इसमें थेर गाथा और थेरी गाथा, थेर गाथा और थेरी गाथा, थेरी गाथा, याद रखना बच्चों, बहुत बेहद इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं। ये बुजुर्ग बिच्छू और बिच्छुड़ियां जो थे उनके भजनों को कहते हैं भैया थेर गाथा और थेरी गाथा। और इसमें क्या था, जातक कथाओं के बारे में जानकारी थी। जो बोधिसत्व थे, जो बोधिसत्व थे, बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के जो पिछले जन्म की कार्यकलाप थे, उनकी रचनाओं को इसमें क्या किया गया है, उन्हीं को बोला गया है बच्चा जातक कथाएं, तो उनको भी इसमें रखा गया था, ध्यान रखना। साथ ही साथ आपसे ये पूछ लेगा कि अभिधम्म पिटक में क्या है, तो सीधा सीधा आप लोग बताओगे बुद्ध की फिलॉसफी, बुद्ध के दर्शन की जो व्याख्या की गई है वो अभिधम्म पिटक में की गई है। बुद्ध के दर्शन जो भी हैं वो किसमें है, अभिधम्म पिटक में। ये छोटे से टॉपिक हैं, क्लास भले ही छोटी है लेकिन नंबर दिलाने वाली क्लास है, विश्वास रखिएगा, करके जाइएगा, आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।